हेलो नमस्कार। आज हम लोग एक बिहार में न्यू वैकेंसी आया है उसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जो जो इनके लिए एलिजिबल होंगे वो फॉर्म भरेंगे। कुछ टेक्निकल पॉइंट भी है वो भी आपको बता देना चाहता हूं। ये जो बहाली है ये बिहार सरकार के कृषि विभाग में आया है और बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान, जिसे कि शॉर्ट में बामेती बोलते हैं, उसी के अंतर्गत ये बहाली आया है। और ये बहाली जो है आत्मा योजना तथा आत्मा योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद से रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार सरकार जो है अधिकतर जो है संविदा पे बहाली निकालता है और किसी को हटाता वगैरह नहीं है। तो इसीलिए जो है अब ये भी संविदा पे ही ये बहाली है। लेकिन है क्या ना, जो एक बार जब अगर किसी डिपार्टमेंट आप एंट्री ले लेते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस टाइप के अगर फॉर्म आए तो आप अपना ट्राई जरूर करना है, भरना है। तो ये जो है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसके कि शॉर्ट में नामित बोलते हैं, के अधीन संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड स्तर पर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक तथा आत्मा योजना के लिए कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना मद से जिला स्तर पर आशुलिपिक, सहलिपिक एवं प्रखंड स्तर पर लेखापाल के पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। पद रिक्त पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव जो है, आवेदन पर भरने की प्रक्रिया, नियोजन की प्रक्रिया, ये सारे के सारे जो है ये वेबसाइट जो है http://state.bihar.gov.in कृषि/citizenhome.html तथा बामेती के वेबसाइट जो है www.bameti.org पर उपलब्ध है। आप वहां जाके भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु कृषि विभाग की बामेती की वेबसाइट पर लिंक जो है उपलब्ध रहेगा, उपलब्ध है भी, आप लोग जाके चेक कीजिए। वहीं से मैं ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हूँ। आवेदन पत्र का जो विज्ञापन की तिथि जो है, विज्ञापन की तिथि से विज्ञापन जो है निकला है कल निकला है 3 तारीख को, तो 15 अप्रैल तक जो है 15 अप्रैल के 5 बजे अपराह्न तक फॉर्म भरा जाएगा। विशेष जानकारी जो है बामेती बिहार पटना के कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है। जो भाई नज़दीक में है जाके पता कर लेना। और इससे संबंधित सभी प्रकार के वादों का निपटारा पटना शहर बिहार अवस्थित माननीय न्यायालय में संपादित किया जाएगा। ये तो बिहार की वैकेंसी है तो बिहार में होगा ही। और घटाने बढ़ाने से विशेष परिस्थिति में नियोजन रद्द करने का जो अधिकार है वो बिहार के सरकार को ही है। सुरक्षित रखा है ये बामेती के निदेशक अपने पास। अच्छा, ये जो है इसमें आपको बता दिया जो कौन कौन से पद के लिए है। तो मेनली जो बात कर देते हैं आवेदन पत्र के आमंत्रण में कितना पद है, उन सारी चीज़ों के रिक्त पदों की बारे में जिक्र कर देते हैं। ये पद का नाम जो है प्रखंड तकनीकी प्रबंधक जो है, इसके लिए जो है रिक्त पदों की संख्या 288 है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है ये कृषि उद्यान, कृषि अभियंत्रण, वानिकी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, मत्स्य गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ कार्य अनुभव के बारे में भी है, जो भारत या राज्य सरकार के अधीन के कार्य सरकारी संस्थाओं या संगठनों, वित्त पोषित संस्थाओं या ICAR नाम सुने होंगे आप लोग, कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा कृषि विज्ञान, मत्स्य पशु विज्ञान, डेयरी, वानिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालय आदि के प्रधान द्वारा जो है निर्गत स्नातक के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं स्नातक के लिए 2 वर्ष का अनुभव, कार्य अनुभव जो है होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 3 वर्ष के लिए, और अगर PG हैं तो 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। और इसका जो है अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष रखा गया है। और जो भी बिहार सरकार का जो है 7 जनवरी 2016 को जो विज्ञापन निकाला गया है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, उस रूल को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। फॉलो यानी रूल यही था, जो बिहार सरकार के जो भी बिहार के डोमिसाइल जिनके पास है उन्हें जो है रोस्टर के रूप में, यानी उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो बिहार से बाहर के हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और नियत वेतन जो है इसका 30,000 रखा गया है, किसका, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक आत्मा योजना का 30,000 रुपया पर मंथ है। अच्छा ठीक है, वेतन तो सही है भाई। दूसरा पोस्ट जो है ये दूसरा है सहायक तकनीकी प्रबंधक का, जिसमें का की पोस्ट जो है 587 है। इसके लिए भी वही सेम होना चाहिए, कृषि उद्यान, कृषि अभियंत्रण, वानिकी, पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। और इसमें जो है क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस की जिक्र नहीं है, तो ये भी अच्छा पोस्ट है। इसके लिए 25,000 रुपया इसको मंथली दिया जाएगा। 37 वर्ष इसका भी मैक्सिमम है। और तीसरा जो पोस्ट है वो है लेखपाल का। लेखपाल के लिए जो है बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए जो यूपी में लेखपाल का बहाली जो है सरकार जो है मास लेवल पर करते हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है इसी तरह से अब यही वैकेंसी के बारे में बहुत को पता भी नहीं रहेगा। ये तो मैंने मेरे
कुछ दोस्त हैं वो काम करता है, तो उनको पता चला इस डिपार्टमेंट में है, तो इसीलिए मैंने सोचा एक डाल देता हूँ, किसी को लाभ हो जाए। नहीं तो बहुतों को पता भी नहीं चलता है, अपने जो है डिपार्टमेंट वाले किसी किसी को घुसा लेता है काम करने की। तो इसका जो है लेखपाल का 160 पद है। बीकॉम जो है इसके एकदम सिंपल बीकॉम अगर हैं आप तो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी जो है भारत सरकार या राज्य सरकार के सरकारी संस्थानों, वित्त पोषित संस्थाओं या ICAR के कृषि विज्ञान, मत्स्य पशु विज्ञान, डेयरी, वानिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि में लेखा कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। सर्टिफिकेट कहीं पे बना लेना भाई, क्योंकि जैसा सरकार कर रहा है वैसा तुम भी कर, तभी नौकरी लगेगा, सीधा मेरा कहना है। विशेष जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर लेना भाई। टेलीग्राम में मैंने अपना लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप मुझे कंसल्ट कर लेना, सारा डिटेल अपना शेयर कर लिया जाएगा। भाई नौकरी चाहिए ना, है। तो इसका जो सैलरी है ये 22,500 रुपया है। अब जिला स्तर पर है, ये बात था प्रखंड स्तर पर। जिला स्तर पर जो है ये आशुलिपिक सह लिपिक, ये इसका जो पद है 6 पद है भाई। इसका जो है सिंपल स्नातक होना चाहिए, आशुलिपिक का प्रमाण पत्र और कंप्यूटर में 6 माह का डिप्लोमा होना चाहिए। ये खटाखट बन जाएगा आपका, अगर आप मतलब जानते हो आशुलिपिक, तो फिर सर्टिफिकेट वगैरह होगा ही। ये भी आपको मोस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल भरें इसको। इसमें भी जो है यही संस्थाओं में, कृषि वानिकी संस्थाओं में, मत्स्य विज्ञान और कृषि अभियंत्रण संबंधित विद्यालय में आदि में न्यूनतम आशुलिपिक कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। 37 वर्ष इसका भी मैक्सिमम रखा है। इसका भी मंथली सैलरी जो है 22,500 रहेगा। जिलावार पदवार कोटि के रिक्त पदों की संख्या विवरणी अनुलंघक 1 के रूप में संलग्न है। तो ये आप वेबसाइट पर जाके देख लेना है भाई, क्योंकि अभी तक तो अटैच किया नहीं था ये लोग। संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता वही बात है, जो भारत का नागरिक होना चाहिए। बिहार के बाहर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी का आरक्षण का लाभ नहीं देना होगा, ये आपको मैंने बता दिया हूँ। और वही उम्र सीमा जो है, उम्र सीमा में यही बात है, जो आरक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है, और वही अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष अनुमान है। आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सीधी नियुक्ति के लिए समान प्रशासन, सीधी नियुक्ति के लिए समय समय पर निर्धारित आरक्षण प्रावधान वर्तमान नियोजन में भी लागू होंगे। ये सब बात क्लियर होना चाहिए। हाँ, आगे बात ये है, जो आवेदन की प्रक्रिया भाई कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन किया जाएगा। आपको वेबसाइट पे जाना है, आराम से वहाँ पे वेबसाइट का जो लिंक है ये दे रखा है, इंडिया नहीं तो www.bameti.org पर जा करके आपको मतलब फॉर्म भर देना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि से 15 अप्रैल 2023 यानी 5 बजे अपराह्न तक सबमिट किया जा सकता है। कोई अभ्यर्थी राज्य के किसी 2 जिले में 1 से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है, ये भी बात है। काउंसलिंग के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र दिया जाएगा। तो ये हो गई आपका शॉर्टकट बात। और इसमें ये डेट दे रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लेना भाई और देख लेना क्या क्या डेट है। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि जो है 15 अप्रैल है, और ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो है 18 अप्रैल को होगा। और कहाँ पे होगा ये सारा का सारा, DBT कोषांग कृषि विभाग और DBT कोषांग या कृषि विभाग बामेती के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दायित्व है ये सब करना सारा कुछ। आवेदन अपनी आपत्ति जो है DBT कोषांग कृषि विभाग को भेज सकेंगे 22 से 23 अप्रैल को, और आपत्तियों का निस्तारण जो है इसे करना है 29 अप्रैल तक। आवेदन प्रमाण पत्र का डाउनलोड करना जो है 2 से 5 मई 2023 तक जिला स्तर पर। और कार्य का विवरण, समय सीमा, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है ये सारा कुछ बताया गया है इसमें। और शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए जो है पदवार कोटि रिक्त संख्या के 5 गुना बुलाया जाएगा। अब ये जो है आपको सबका डेट दे रखा है, आपको आराम से इसे पढ़ लेना है, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है आपको मालूम ही नहीं चाहिए, संविदा पे जो भी चलता है उसमें एक कमेटी बनाया जाता है, और कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य जो रहते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उस भर्ती को पूरा किया जाए। इसी तरह से यहाँ भी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष और आत्मशासी परिषद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष बनाया गया है, और DDC को उप विकास आयुक्त को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, अनुसूचित जाति जनजातीय सदस्य के रूप में जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी, और परियोजना निदेशक ये जो है सदस्य रहेंगे ये लोग, ठीक है। परियोजना निदेशक जो हैं ये सदस्य सचिव होंगे। परियोजना निदेशक आत्मा नियोजन प्राधिकार की जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे, ठीक है। ये सब तो सीधा बाल जान लो भाई, जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में ये काम होगा सारा। जिला स्तरीय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे। निम्नलिखित कार्य वो जो जितने भी ये भर्ती हैं इन सारे की चीज़ों को जो है उसे पदवार कोटिवार अभ्यर्थियों को ड्राफ्ट मेधा चयन सूची तैयार करना तथा जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित करना है सारी चीज़ों को।
और यही सब बात है। अंतिम मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों के कागजातों आदि का सत्यापन हेतु काउंसलिंग आयोजित करना जो है यही कमेटी का। वरीयता सूची के आधार पर 2 गुना प्रतीक्षा सूची तैयार करना है, इसका वेटिंग लिस्ट भी करना है, क्योंकि मान लो कोई नहीं करेगा तो दूसरे को वो चीज़ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको दिया गया है, नियोजन की प्रक्रिया के बारे में है। वो आप फाइनल लिस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट द्वारा प्रमाण पत्रों की वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया, अभ्यर्थियों के द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों को डाउनलोड करने का लिंक जिलों को दिया जाएगा। ये सब बात है इसमें दिया हुआ, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात मेन करते हैं, जो ये जो जितना पद था ना उसका जो है, इसके लिए कोई एग्जाम होगा नहीं, एग्जाम नहीं होगा, लेकिन इसके लिए जो है ना उतना जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। साथ ही साथ ये मेधा सूची कैसे तैयार की जाती है, इसके लिए मैं सिंपल फार्मूला बता देता हूँ, सभी पोस्ट के लिए ऐसा ही है। मैट्रिक का जितना भी अंक आया है उसका प्रतिशत, इंटर का जितना परसेंट मार्क आया है, और ग्रेजुएशन का जितना परसेंट मार्क आया है उसको भाग दे देना है 3 से। 3 से इसलिए कि एवरेज निकाल देना है। 3 से भाग देने के बाद जो उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 0.80, और जो अंक आएगा उसी के बेस पे मेधा सूची तैयार की जाएगा। न्यूनतम अनुभव वर्ष से अगर अतिरिक्त अनुभव है आपको, जैसे 3 साल जो है ग्रेजुएशन के लिए दिया जाए और 2 साल जो है क्या बोलते हैं परास्नातक के लिए, पीजी वालों के लिए दिया है, तो उससे अगर अधिक रहता है तो तब आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर 1 वर्ष पूर्ण कार्य के अनुभव पर 2 अंक मिलेगा, 2 वर्ष पूर्ण पर 4 अंक मिलेगा, 3 वर्ष पर 6 अंक मिलेगा, 4 पर 8 मिलेगा, 5 पर 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जानने वाली बात है। और अगर आप पीजी कर रखे हो तो आराम से फॉर्म भर देना, क्योंकि पीजी अगर आप करोगे तो आपको 5 अंक जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 75% अंक से अगर करते हो, अगर 60% से अधिक अंक और 75% से कम अंक आया है तो 2 अंक मिलेगा आपको। शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक भी दिया जाएगा। ठीक है, कार्य अनुभव के लिए अंक का निर्धारण जो है सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण इस प्रकार है। तो वही बात अतिरिक्त जो है 3 साल के अलावा जो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग है। जैसे कि किसी बंदा ने 3 साल किया है, उसके अतिरिक्त भी 1 साल और किया है तो 2 अंक मिल जाएगा उसको। अतिरिक्त 2 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव है तो 4 अंक मिल जाएगा, 3 है तो 6 मिलेगा, 4 है तो 8 मिलेगा, 5 वर्ष है तो 10 अंक मिलेगा। ठीक है ना, ये सब क्या है भाई, ये सब रूल तरीका बनाने का एक अलग ही तरीका है पैसा ऐंठने का, सीधा बात मैं बोलता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आम बच्चे का होने वाला है नहीं, जो भी इधर उधर करेगा उसी को होगा। ठीक है, तो लेकिन करोगे क्या भाई, अपना भरते रहना है, क्या पता हो जाए। संबंधित पद के संबंधित कोटि का अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, ये बात तो लिखेगा ही बेटा। तो उसके बाद जो है 100 अंक का अधिकतम इसमें भी है, लेखापाल के पद के लिए भी, और इसमें भी वही बात है, लेकिन यहाँ पे 0.85 से मल्टीप्लाई किया गया है। कार्य अनुभव के लिए यहाँ भी 10 अंक दिया गया है। और बिहार में अवस्थित विश्वविद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात बहुत बड़ा चीज़ है। प्राथमिकता के तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को 5 अंक अतिरिक्त भी दिया जाएगा। संबंधित पद के संबंधित कोटि का अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में जो बताया है इसने, जो शैक्षणिक योग्यता के लिए भी अंक दिया जाएगा। कार्य अनुभव के लिए सेम जैसे बताया मैंने ऊपर, सब पोस्ट के लिए वही हालत है। आशुलिपिक सहलिपिक पद के लिए जो है इसमें भी 100 अंक है अधिकतम अंक, और शैक्षणिक योग्यता के लिए जो है 75 अंक मिलेगा। और मैट्रिक में प्राप्त कुल अंक वही मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तीनों को परसेंटेज को ऐड कर देना, उसको 3 से भाग देगा और उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद कार्य अनुभव के लिए 10 अंक और दक्षता जांच परीक्षा के लिए 10 अंक दिया जाएगा, और 5 अंक जो है उसको मिल जाएगा बिहार के विश्वविद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को 5 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। तो हो गया आपका 75, 10 85, 10 95, 500। तो ये हो गया आशुलिपिक की बात। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी है, कार्य अनुभव वाले में जो 10 अंक मिलेगा। और दक्षता जांच परीक्षा जिला स्तर पर आत्मा द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि ये अधिकतम 10 अंक है, जिसमें कि पदों के लिए कंप्यूटर संचालन आशुलिपिक का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, और 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में कंप्यूटर में टंकन आवश्यक है। आशुलिपिक में कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 100 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में लेखन ज्ञान आवश्यक है। और वेटिंग लिस्ट जो है कोटि से 2 गुना प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, ये बात यहाँ पे कहा गया है, यही सब चीज़ है। और इकरारनामा कराया जाएगा आपको, जो इकरारनामा जो है शर्तें जो है जिसमें प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 1003 दिनांक 22 जनवरी 2021 के अनुरूप मान्य होगा। अच्छा, ऐसा बात दिया गया है, जो किसी कर्मी के ऊपर उनके पूर्व के संस्थानों विभागों द्वारा किसी प्रकार के आरोप विभागीय कार्रवाई न्यायालय द्वारा दंडित नहीं की गई हो, संबंधित शपथ पत्र जो है योगदान के समय देना अनिवार्य होगा। तो ये सब चीज़ हर जगह रहता है, तो वो करेगा ही, सिर्फ आपको नियोजन पे ले रहा है। नियोजन की अवधि की बात बहुत ही बड़ा बात है, ये देख लो भाई। संविधान पर नियोजन योजना अवधि तक
अथवा 60 वर्ष तक की आयु तक के लिए अथवा दोनों में से जो पहले हो तक के लिए किया जाता है। परंतु संविदा कर्मी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के क्रम में यदि असंतोषजनक पाया जाता है तो कर्मी को सेवा से मुक्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, इसलिए टेंशन मुक्त होकर समझ ले। किसी तरह एंट्री ले ले। नियोजन बिहार में यही चल रहा है आजकल, बहुत दिनों से चल रहा है। संविदा पर नियोजन योजना अवधि तक अथवा अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिए अथवा दोनों में से जो पहले हो तक के लिए किया जाएगा। ये सब बात है। आराम से आपको चुपचाप ये नहीं देखना है संविदा है क्या है, आराम से घुस जाना है, ठीक है, एंट्री ले लेना है। वही बात दिया है गया है, क्या दिया गया है देख ले भाई, ये सब चीज़ जो उतना जाने की है नहीं है, नौकरी ले ले सीधा। संविदा के आधार पर नियोजन व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। ये बात करता है, लेकिन एक ग्रुप बन जाता है तो सब हो जाता है, सरकार बदलेगा सब काम हो जाता है, समझ रहे हो ना। इसलिए आपको आराम से चले जाना है, फॉर्म भरो, सोर्स लगाओ, एंट्री लो। अवधि विस्तार किया जाता है, वो बात है ही, प्रतिवर्ष अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक, वही सब है, किया ही जाता है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्म जाके आराम से चुपचाप भर देना है। और संविदा के आधार पर नियोजन पत्र का इकरारनामा है, जो कि 22 जनवरी 2021 को जो है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये निकाला गया है। तो ये फॉर्मेट है, आप एकदम आराम से, मैं PDF डाल देता हूँ अब टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद। इस फॉर्म को जाके आराम से जो एलिजिबल हैं भर दे, और कोई दिक्कत होता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आराम से मैसेज कर सकता है, किसी भी चीज़ों के लिए आराम से उसे कोऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। हाँ, धन्यवाद।